हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी भी बहुत अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर है ये मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में हम लोग चाय पी रहे थे। सो आज त्रिशिका को भी चाय हमने दी और उसको चाय और बिस्किट बड़े पसंद हैं। सम टाइम हम उसे चाय दे देते हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। नॉन वेज हम लोग खाते नहीं हैं, तो जो भी चीज़ें शरीर को, बॉडी को आपके गर्म रख सकती हैं वो हम ज़रूर त्रिशिका को भी ज़रूर दे देते हैं सम टाइम, क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। और द सेकंड थिंग ये कि जो हम चाय बनाते हैं उसमें एक तो शक्कर नहीं डालते और सेकंड थिंग उसमें हम एक मसाला डालते हैं जो कि बहुत ही अच्छा मसाला है। कभी आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो वो ठंड में तो स्पेशली बहुत ही काम का मसाला है। उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम ऐड करते हैं और वो बना के हम रख लेते हैं कम से कम 2 से 3 महीने के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा एक मसाला है, जो चाय का मसाला हम बना के रखते हैं। गर्मियों का अलग बनता है और जो ठंड में है वो हम अलग बनाते हैं। सो उसको भी हम कभी कभी चाय दे देते हैं ठंड में, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि गुड़ वगैरह डलता है या ब्राउन शुगर डालते हैं और वो मसाला डालता है तो वो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है बॉडी के लिए, गर्म रखने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं और त्रिशिका के साथ कुछ भी काम करना, मतलब अगर काम 10 मिनट का है तो आधा घंटा लगेगा, काम आधा घंटे का है तो 1 घंटा लगेगा। तो त्रिशिका के साथ काम ऐसे ही चलता है। सो यहाँ पर उसको भी अब धीरे धीरे उसको खाना सिखाना भी है, तो उसके साथ लगना ही पड़ता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा उसको करके देते हैं। वो अपना कभी सम टाइम बातें करते हुए, कभी टीवी देखते हुए ऐसे ही इंजॉय करती है फूड। और हम क्या करते हैं, जब उसको कुछ भी खाने के लिए देते हैं ना, तो कपड़े चेंज कर देते हैं। एक्चुअली हम उसको जो यस्टरडे वाले कपड़े होते हैं ना वो पहना देते हैं और आफ्टर फूड हम उसका फिर से चेंज करते हैं हाथ वगैरह धुला के, क्योंकि एक्चुअली सारा वुडन फ्लोर होता है, तो अगर कुछ भी नीचे गिरता है तो पूरा घर गंदा होता है। इस वजह से बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें एक तो साफ़ सुथरी रहें। अगर थोड़ा सा भी रिस्क लो ना तो सारा फिर फ्लोर एकदम, बच्चे के साथ तो बहुत गंदा होता है। तो इस वजह से हम उसके बार बार हाथ फ्रीक्वेंटली धुलाने पड़ते हैं, उसका फेस धुलाना पड़ता है। और उसको कुछ भी करना है ना, तो उसको अगर खाने के लिए दिया हमने कुछ, तो डेफिनेटली फिर उसके साथ थोड़ी देर और ज़्यादा लगी जाती है। एक तो खुद भी देखना पड़ता है और फिर आफ्टर जब वो खा लेती है तो इसके बाद फिर उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ सिंक में ही हम धुला देते हैं, किचन में ही। और इसके बाद फिर उसके कपड़े चेंज करके फिर वो फ्री रहती है। तो इससे क्या है ना कि घर बहुत गंदा नहीं होता। और इसके अलावा जो किचन वाला एरिया है उसे तो हमें साफ़ करना ही पड़ता है हर अल्टरनेट डे पे, यानी मॉपिंग करनी ही पड़ती है। सो उससे तो हम बच ही नहीं सकते जब तक ये छोटी है, क्योंकि ये काफ़ी गिराती है खाते में। और इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि या तो इसको किचन के इस प्लेटफॉर्म पे बिठा के खिलाएं, या फिर जो ब्रेकफास्ट टेबल है उस पे से सारा सामान हटा के और उस पे इसको सेंटर में बिठा देते हैं कि उसको जो भी गंदा करना है उसी पे कर ले। और इसके बाद फिर उसको निकाल के फिर त्रिशिका के हैंड वॉश करा के कपड़े चेंज करना, फिर टेबल साफ़ करना, ये सब फिर काम बचता है तो वो बाद में हो जाता है। सो यहाँ पर बस हम लोग अपनी चाय ख़त्म करेंगे और इसके बाद आज एक्चुअली हमें ऑयलिंग करनी थी शावर के लिए। और ऑयलिंग करते करते हमने देखा कि हमने ऑयल जब रात में गरम करने के लिए रखा था, एक्चुअली हम वेंट के ऊपर रख देते हैं जो कोकोनट ऑयल है, तो वो करते करते और वो त्रिशिका ने आई थिंक शावर जेल अपना गिरा दिया था। तो शावर जेल सॉरी खुला छोड़ दिया था तो वो गिर गया और उस चक्कर में सारा कैबिनेट गंदा हो गया। सो आज हमें वहीं बाथरूम का एक कैबिनेट भी साफ़ करना है। सो चलते हैं सफाई की तरफ। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारा जेल, जो शावर जेल था त्रिशिका का, जो स्ट्रॉबेरी वाला हम उसके लिए लाए थे, तो वो शायद देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी जो बॉटल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, तो शायद देखने के चक्कर में उसने ली और खुली ही छोड़ दी थी। ये आप देख रहे हैं जो हरे से कलर का है ना, ये उसका ही जेल था, तो बस वो सारा गिर गया। गलती एक्चुअली हमारी ही थी, क्योंकि हमने शायद उठाया और वो ठोकर लग गई होगी उससे और वो नीचे गिर गया, वो खुला हुआ होगा और नीचे गिरता रहा वो। सो ये सारा काम आज बढ़ गया और हम बहुत दिन से हम सोच ही रहे थे कि इस कैबिनेट को हमें साफ़ करना है। सो यहाँ पर हम बस ये कैबिनेट का सारा सामान निकाल रहे हैं। और जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से ये कैबिनेट एक भी बार, जब आए थे तभी हमने साफ़ करके रखा था, इसके बाद अभी तक किया भी नहीं था। सो इसको तो साफ़ करना ही था, काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे और जब ये काम बढ़ गया तो फिर साफ़ वो इस तरीके से हो ही गया।
सो यहाँ पर बस हमने ये सारा कागज़ निकाला, थोड़ा सा उस कैब पहले उसी पोर्शन का सामान निकाल दिया था और फिर ये सारा हम एक प्लेन कागज़ वगैरह बिछा के हम रखते हैं, क्योंकि उससे क्या है ना, चेंज करना फ्रीक्वेंटली आसान हो जाता है। तो 6 महीने में 8 महीने में हम सारे घर की ये चेंज भी करते रहते हैं। का उससे क्या है, ये नीचे का चेंज भी हो जाता है, थोड़ी सफाई भी हो जाती है और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ लगा दो लाइक जो शीट वगैरह है, तो फिर वो बाहर निकाल के फिर साफ़ करना, फिर वो बड़ा लेंथी काम लगता है हमें। लेकिन वो काफ़ी अच्छी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, सो बिल्कुल आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डबल कागज़ लगाए थे, स्टिल नीचे तक आ गया था जेल जो है। सो हमने यहाँ पर ये टिश्यू वगैरह से अच्छे से वाइप किया है और इसके साथ हमने जो हेयर ड्रायर होता है ना, उससे इस कैबिनेट को थोड़ा सुखाया था, क्योंकि प्रॉपर सूखना भी ज़रूरी है। और इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी। सो यहाँ पर हमने ये वॉश वगैरह लगा दिए थे अपने, और कोकोनट ऑयल जो भी हम लगाते हैं, सारी चीज़ें हमने फिर अच्छे से सारा ही सेट कर दिया था। और ये नीचे वाला भी, इसको कैबिनेट को भी हमने सब नीचे निकाल के सामान फिर साफ़ करके वैक्यूम वगैरह से और फिर से अरेंज कर दिया। एक्चुअली जब भी चीज़ें डील पे होती है ना, तो हम चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं। इस चक्कर में क्या होता है ना कि सामान जुड़ता रहता है और आइडिया समटाइम निकलता नहीं है सामान, तो पता भी नहीं रहता। तो इस बहाने से ना सारा कैबिनेट भी साफ़ हो गया, और जो पहले की चीज़ें यूज़ करनी है, या आई मीन जो पुरानी है उनको पहले यूज़ करना, लाइक दिस। और तो इस तरीके से हमने सारा अरेंज कर दिया है। कुछ खाली बॉटल्स थी और यहाँ पर ये क्लीनिंग वगैरह का सामान है, सो ऐसे अरेंज कर दिया। सो प्रॉपर ये सेट हो गया है। सो ये जब नीचे का हमने सेट किया कैबिनेट, तो लगा कि ऊपर का भी क्यों छोड़ा जाए। सो ऊपर का भी लगे हाथ, हमने कहा कि थोड़ा टाइम ही लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा नीट एंड क्लीन हो गया। और इसके साथ साथ हमने ऊपर का भी खोल के सारा सब सेट कर दिया था। इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ गंदा नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ, जब रेगुलर सफाई होती रहे तो ज़्यादा सही रहता है। सो हमने प्रॉपर इसका भी सारा सामान निकाल के और फिर इसको भी प्रॉपर सेट किया है। तो अगर आप सामान देखें घर में, तो जब अपना घर हो जाता है ना, तो सामान भी काफ़ी हो जाता है। और इसी हिसाब से हम लोग जो बल्क में सामान लाते हैं, वो लाके बस ऐसे ही, क्योंकि हर रोज़ तो चीज़ें सेट होती नहीं हैं। सो ऐसे ही रखते जाते हैं, और फिर जब भी टाइम लगता है, जैसे कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया कुछ है, तो फिर तभी सारी चीज़ों को फिर से अरेंज करना, या फिर टाइम निकाल के अरेंज करते रहो तो है। तो इसी तरीके से हमने ये सारा ऊपर का भी कैबिनेट जो है, ये सारे हमने क्लीन कर दिए। और इसके साथ साथ हमने नीचे का तो क्लीन करना ही था, वो तो एक्सीडेंटली जो भी हुआ उस वजह से करना था। और यहाँ पर हमने अपने सारे फेस वॉश वगैरह ये लगा दिए, अपने टूथपेस्ट वगैरह। इसके अलावा कुछ शावर जेल है, कुछ ये सोप, जो नमक होता है ना, ये बाथ जो सॉल्ट होता है, उसको भी हमने यहाँ पर सारे अरेंज कर दिए, क्योंकि टब में ये यूज़ होता है। एक्चुअली बाथ टब में आपको कोई मसल पेन है या कुछ है, तो उसमें ये नमक वगैरह काफ़ी यूज़ होता है। सो इसको ये काफ़ी फ्रेगरेंस के साथ भी मिलता है। आप ट्राई करें, अगर आपको पैरों में स्वेलिंग होती है, कोई भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम है ऐसी मसल से रिलेटेड, तो आप ये जो सॉल्ट है ना, स्पर्म सॉल्ट बोलते हैं शायद, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा आपकी बॉडी में। ये कोकोनट उसका भी आता है फ्लेवर में, और लेवेंडर में भी आता है, तो काफ़ी इस तरीके से आते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे मसल पेन में। तो इस तरीके से हमने इसको सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया, और ये काफ़ी दिन से ड्यू काम था, जिसको हमने फाइनली करके, और इससे हम फ्री हो गए फाइनली। सो यहाँ पर इस कैबिनेट को हमने सेट कर दिया है। और अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि बस शावर लेके और फिर हमें किचन का काम भी करना था। सो यहाँ पर ही हमने सारा करके फ्री हो गए। तो यहाँ पर हमने जो हमें आज पालक बनानी थी, ये हमने पहले ही वॉश कर ली थी एक्चुअली। सो यहाँ पर बस पालक निकाल के
हमने 2 बंडल जो स्पिनच है उसको यूज़ किया है। एक्चुअली यहाँ पर बोलते हैं कि सब्जियाँ धुली-धुली ही आती हैं तो क्यों वॉश करना, लेकिन आई प्रेफ़र कि कम से कम 2 से 3 बार वॉश करें ही, क्योंकि कुछ भी हो, धुली हुई भी हों सब्जियाँ तो भी बिना धुले तो बनाना बनता ही नहीं है। सो यहाँ पर हमने इस बार पालक के जो बंच हैं उसको एक्चुअली यहाँ पर कॉस्को पे पालक अलग तरीके से आती है और क्रोगर वगैरह पे इस तरीके से बंच मिलते हैं। सो बंच को हमने खोल के और नीचे से जो रफ़ स्टेम थे उनको हमने इस तरीके से निकाल दिया है, और इसके बाद बस इनको वॉश करेंगे। सो दोनों को ही साथ में हम नीचे से क्लीन कर देते हैं, जिसमें कि जो रफ़ है या जो काली सी हो जाती है ना नीचे डंठल, उस उनको निकालना है बस। और पूरे पालक को हम तोड़ते नहीं हैं, लाइक डंठल अलग नहीं करते, हम सारी पालक को ही बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो पत्ते पत्ते अलग करके सिर्फ पत्ते बनाते हैं, तो हम एक्चुअली ऐसा नहीं करते। हम धनिया में भी ऐसा नहीं करते और पालक को भी हम पूरा ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर अच्छे से नीचे से कट कर लिया और अच्छे से बहते हुए पानी में, लाइक ऐसा नहीं कि बस 1-2 बार, 3 बार लगभग हम पालक को अच्छे से खोल के धोते हैं। जैसे इकट्ठा भी नहीं कि इकट्ठा डाल दिया और बस वॉश कर दिया फटाफट से, तो थोड़ा-थोड़ा न 4-4 8-8 पत्ते इस तरीके से करके, तो पता रहता है कि कुछ गला हुआ हो पत्ता या कुछ कीड़ा कभी बीच में हो, कभी कुछ हो, तो इससे क्या होता है ना, खुल के धोने से ग्रीन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा ही होती हैं, तो खुल के धोने से क्या है कि आपको दिख भी जाती हैं चीज़ें, और अगर गंदा होता है तो पानी से समझ में आ जाता है कि अगर ज़्यादा पालक गंदी है तो कितना पानी यूज़ होना है, क्योंकि अगर बंधे बंधे पत्ते धो देंगे ना तो पानी जो गंदगी है वो निकल के आएगी ही नहीं। सो इस तरीके से खोल खोल के हम पालक को धोना प्रेफर करते हैं, कम से कम 3 बार, क्यों, लगभग ये धुली सी ही होती है, गीली होती है। और जो कॉस्को पे मिलती है वो तो ट्रिपल वॉश्ड ही मिलती है पालक। जो लोग यूएस में रहते हैं उनको पता होगा कि कॉस्को में पालक ट्रिपल वॉश्ड मिलती है। सो लेकिन फिर उसको भी हम एक्चुअली 2 बार तो धो ही लेते हैं। सो इस तरीके से रनिंग वाटर में हमने 3 बार लगभग इस पालक को धो लिया, और इसके बाद हम इसको किसी छलनी में, बड़ी सी छलनी में इस तरीके से इसको भी वॉश करके और इसमें हम पालक को रखेंगे, जिससे कि इसका पानी थोड़ा ड्रेन हो जाए, क्योंकि हमें बनानी है पालक की सूखी सब्जी, तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। सो इसमें रख देंगे तो ड्रेन हो जाएगा। तो पहले हमने एक्चुअली ये वॉश करके रख ली थी और इसके बाद फिर हमने कैबिनेट वगैरह सब सही किया शावर वगैरह लेने के बाद। उससे क्या है ना कि जब तक ये पालक का पानी भी अच्छे से निकल गया, और साथ साथ ही हमने यहाँ पर रख दी थी बॉईल करने के लिए दाल। सो अगर आप भी चाहें तो जैसे हम प्रेशर कुक करते हैं दाल को, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन अगर रात में गला दें और सुबह स्लो गैस पे दाल को पकाएं तो भी बहुत अच्छे से ये पक भी जाती है, और प्लस इसके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं ना वो भी नहीं घटते, क्योंकि जब हम प्रेशर कुक करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो चीज़ की कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी है जो वो अब बॉयल हो गई है। सो यहाँ पर हम फ्राई कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी को। सो हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल में थोड़ी सी हींग, असफ़ेटीडा यूज़ किया है, और इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाल देंगे। जीरे को हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। हम भुना हुआ जीरा ही यूज़ करते हैं खाने में, क्योंकि हम धोते हैं अधिकतर चीज़ों को, तो वो जब उसको सुखाते हैं तो वो भुन ही जाता है, क्योंकि हम अवन में सुखाते हैं, या धूप तो इतनी होती नहीं। सो यहाँ पर जीरा बढ़िया से जब भुन जाएगा ना तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है ऑयल में। सो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च हमने ली है। आज के खाने में हमने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि शायद ये ग्यारस के पहले दिन, जो ग्यारस है ना उसके पहले जस्ट का कुकिंग है। तो ग्यारस के एक दिन पहले और एक दिन बाद प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए हमने ये बिना प्याज की सब्ज़ी बनाई है और बिना लहसुन की। लेकिन अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो इसमें लहसुन गार्लिक ज़रूर ऐड करें, क्योंकि पालक तो बिना गार्लिक के अच्छी बनती नहीं है। लेकिन फिर भी फास्ट के पर्पज़ से बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने अनियन और गार्लिक यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर हमने बॉइल्ड पोटैटो रखे थे, तो बस उसको हमने कट करके और इसमें जो हरी मिर्च है उसके साथ ऐड किया है, और इसके साथ साथ हमने नमक भी ऐड कर दिया है। नमक को और आलूओं को थोड़ी देर 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि आलूओं में थोड़ा सा कलर, और वो थोड़ा सा ना जब पकते हैं ना बॉयल आलू थोड़े से ऐसे ही
ऑयल में, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो बस थोड़ा सा पका के 5-7 मिनट, और थोड़ा सा इसमें हमने ऊपर से अदरक यूज़ किया है। सो जो जिंजर है उसको यूज़ किया है हमने, तो 3-4-8 टुकड़े इस तरीके से डाल दिए थोड़े से क्रंच के लिए। और बस इसके बाद पका के आलूओं को, और अब हम ऐड करेंगे अपनी पालक को। सो पालक ऐड करने से पहले हमने थोड़े से मसाले बेसिक यूज़ किए हैं। सो हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर यूज़ किया है, और थोड़ी सी हमने मिर्च, जो रेड चिली पाउडर होता है, बस वो यूज़ किए। सो हल्दी पाउडर को पहले मिला देंगे, बढ़िया से टॉस कर देंगे, क्योंकि ऑयल के साथ इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद हम थोड़ी सी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप चाहें तो धनिया, जो सूखा धनिया होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, बट पालक में आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो बस हमने लाल मिर्च और जो टर्मरिक पाउडर है उसको ही यूज़ किया है, और इसके बाद हमने चॉप की हुई पालक को ऐड कर दिया है। पालक को, एक्चुअली पालक थोड़ी ज़्यादा थी, तो पालक का क्या है कि वो जल्दी जल्दी से जब तेज़ गैस पे पकती है ना, तो वो कम होती जाती है। तो जितना भी आपको लगे कि अभी ये इतना नहीं बन रहा है, तो पालक के साथ ये एक फ़ायदा है, उसको ढक दें 5-7 मिनट में वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और ऊपर से आप फिर से पालक ऐड कर दें, नीचे पानी आता जाता है तो ज़्यादा जलने का चांसेस होता नहीं है। सो यहाँ पर बस हमने अच्छे से पालक को सारी ऐड कर दी, और अच्छे से इसको टॉस करते रहे, जिससे कि ये सारा अच्छे से एक साथ पक जाए। और यहाँ पर हमारी जो आलू पालक है वो बिल्कुल रेडी है। और ये एज़ आई टोल्ड यू कि ये हमने शायद एकादशी के पहले एक दिन बनाई थी, इसलिए हमने इसमें फास्ट में, एक्चुअली एकादशी में एक दिन पहले एक दिन बाद प्याज लहसुन नहीं खाते। सो हमने इसमें प्याज लहसुन यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो लहसुन ज़रूर डाल लें, गार्लिक के साथ ये बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पर हम दाल बना लेते हैं। सो सबसे पहले हमने पैन में लिया है घी, और घी के साथ हमने असफ़ेटीडा हींग यूज़ किया है। सो हींग को हम अच्छे से थोड़ा सा तड़क जाने देंगे, और इसके बाद हमने जीरा ऐड किया है। जीरा के साथ साथ हमने यहाँ पर थोड़ी सी काली सरसों यूज़ की है। अगर आप नहीं खाते हो तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बट काली सरसों हम दाल में ज़रूर डालते हैं, रायते में, दाल में, तो अपना अपना टेस्ट, अपना अपना फ्लेवर है। सो यहाँ पर काली सरसों भी हमने यूज़ कर दी है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, हमने अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये दोनों यूज़ की हैं। सो ग्रीन चिली और जो जिंजर है उसको भी थोड़ा सा बढ़िया से पका लेंगे, क्योंकि उसका भी रॉ थोड़ा सा फ्लेवर निकल जाए, क्योंकि हमें इसमें बस सीधा आप टमाटर डालना है। सो हमने थोड़ा सा उसका रॉ फ्लेवर निकाल के, और यहाँ पर टमाटोज़ ऐड कर दिए, 2 से 3 टमाटोज़ हैं। और बढ़िया से इसको बस पकने देंगे हम। तो अच्छे से जब इनका ये भी मशी हो जाएंगे जब अच्छे से, इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। सो आप चाहे तो ढक के पका सकते हैं, अदरवाइज़ वो फटाफट ऐसे ही मशी हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने जल्दी से थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, जिससे कि ये पक जाए फटाफट से। और इसके बाद बस बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हमने लिया है टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अब यहाँ भी हमने धनिया पाउडर यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें धनिया पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत सिर्फ सूखी सब्जियों में धनिया पाउडर थोड़ा प्रेफरेंस से डालते हैं, अदरवाइज़ धनिया पाउडर हम थोड़ा सा कम डालते हैं। कलर के लिए हल्दी और लाल मिर्च एक्चुअली ज़रूर थोड़ी सी ऐड करते हैं, लाल मिर्च भी कम ही डालते हैं। सो यहाँ पर बस दाल हमारी आप देख सकते हैं बढ़िया से पक गई है। और अब हम इस मसाले को ट्रांसफ़र कर देंगे दाल में, और ओकेजनली इसको चला लेंगे, और दाल को भी बढ़िया से पका लेंगे। अब कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, आपको कितनी दाल को रनी रखनी है, उस हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। सो लेकिन इसमें ठंडा पानी ऐड ना करें। खाना जब भी पक रहा होता है ना, तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का यूज़ करें, तो खाने का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा रहता है। सो हमने तो उसी पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करके गुनगुना सा, और उसको गैस पे गरम करके फिर ऐड किया है। सो यहाँ पर हमने इस दाल की कंसिस्टेंसी अपनी बना ली है। और बस यहाँ पर हमारी ये दाल भी बॉयल हो जाएगी तो बन के तैयार हो जाएगी। सो दाल भी हमारी रेडी है।
अब दाल भी रेडी हो गई है और यहाँ पर हमने रोटियाँ भी बना के तैयार कर ली हैं। सो यहाँ पर रोटी को हम एक्चुअली डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं सेकते हैं, क्योंकि जब हम पहले अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो वहाँ पर कोयल वाली जो गैस होती है वो होती थी, तो आदत ही ऐसी पड़ गई कि डायरेक्ट हम आग पे नहीं सेकते। अब यहाँ पे तो गैस है प्रॉपर, वहाँ पर जो कोयल वाली गैसेस होती हैं ना वो थी, तो वो आदत शुरू से ही ऐसी पड़ी है कि अब डायरेक्ट हम तवे पे ही सेकते हैं। सो बस रोटी बेल बेल के फटाफट से सर्व करेंगे सब अपने हस्बैंड को। सो यहाँ पर बस रोटी बेल के, और इस तरीके से कुछ लोगों की रोटियां जो है ना वो सॉफ्ट नहीं बनती, तो अब वही है कि कौन सा आटा यूज़ कर रहा है, कैसा मेथड है बनाने का। तो हमारी रोटीज़ काफ़ी अच्छी बनती हैं यहाँ पर भी। और बस इसको पलट के और थोड़ा एक साइड को कम सेकना है और एक साइड को थोड़ा ज़्यादा सेक के, और बस पलट के और रोटियों को दबा के थोड़ा सेकेंगे तो इस पे तवे पे ही फूल जाती हैं। अधिकतर रोटी हमारी तो फूल ही जाती हैं तवे पर ही। सो यहाँ पर बस हम रोटियाँ तैयार कर लेंगे और बस अपनी जो भी है अपना खाना सर्व करके फिर आपको बताते हैं कि कैसे खाना हमने क्या लंच और डिनर, क्योंकि हमारा लंच और डिनर एक साथ ही बन जाता है अधिकतर। जब अगर हमने खाना रोटी बनाई है तो फिर हमारा दोनों टाइम एक ही चीज़ चल जाती है, और अगर कुछ और स्पेशल कुछ बन रहा है, कुक हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली सुबह और शाम का अलग होता है। अदरवाइज़ हम लंच और डिनर एक साथ ही बना के रेडी कर लेते हैं। सो यहाँ पर बस हमारी रोटी भी बन के तैयार है ऑलमोस्ट, और हम प्लेट लगा लेते हैं। सो प्लेट लगाने से पहले रोटियों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसके बाद बस अपना खाना सर्व कर लेंगे। सो यहाँ पर घी लगा के हमने रोटियों को तैयार कर लिया है और इसके बाद अपनी प्लेट को भी सर्व करके और यहाँ पर रेडी कर लिया है।